हेलो दोस्तों, आज फिर हम नई वीडियो लेकर के आए हैं। और इससे पहले एक और वीडियो जो बनाई थी वो हमने थ्योरी बेस बनाई थी। आज हम क्वेश्चन लेके आए इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपकी कैलेंडर में सेकंड वीडियो है। क्या है? सेकंड नंबर की आपकी वीडियो है। तो आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाकर के लिंक दी गई है वीडियो के नीचे, तो आप उसको पहले देख लीजिए, फिर इसके बाद ये देखिए। और आपने वो देख लीजिए, वो आप वीडियो देख चुके हैं तो और बेटर है आप इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलेंडर के क्वेश्चन 100% आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो आज कुछ इस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना है आपको वीडियो को। और फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिसने आने वाला नोटिफिकेशन हमारा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, जिससे आपको हर चीज़ का पूरी जानकारी सही तरीके से मिलेगी हर वीडियो की। तो आज चलते हैं। कल मैंने इससे पहले सारी चीज़ें बता दी थी कि किस में क्या कितना रिमाइंडर होता है, कितना दिन होता है, कितने, वो सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली थी। तो आज चलते हैं, अपने जो क्वेश्चंस रखे हैं यहाँ पे 4-5, तो इनको हम क्वेश्चन को देखते हैं कि इसके आंसर किस तरीके से कार्य करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपके पहले से ही आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये इनको आप नॉर्मली क्वेश्चन ना समझें, क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है मंथ लिख लिया है, मंथ आपके पूरे। ठीक है, फिर दिन लिख लिया है, दिन मतलब किस में से कौन सा दिन आ रहा है। और ये लिखा है शेषफल, मतलब शेषफल देते हैं अपन कैसे कि 7 का डिवाइड करते हैं जितने दिन आ रहे हैं, तो उससे हमारा क्या होता है, शेषफल से ही हमारा आंसर पुटअप होता है। क्योंकि ये चीज़ें आपको समझ आएंगी, इससे पहली वाली वीडियो आपने पूरी देखी होगी अच्छे से, तो ये सही बिल्कुल प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगी कैलेंडर की। और ये वाली आपको वीडियो हो सेकंड नंबर कैलेंडर का। तो ठीक है, कंटिन्यू आप बने रहिए और देखिए इसको ढंग से। तो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका 16 जनवरी, ठीक है, 2011 में रविवार है, तो 15 अगस्त को क्या होगा, मतलब उसी में पूछ रहा है। तो आसानी है बताने का, कोई दिक्कत नहीं आएगी 15 में। और इस चीज़ को कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले वो कह रहा है, क्या कह रहा है, कहाँ से चलना है, जनवरी से लेकर के अगस्त तक चलना है। तो जनवरी से अगस्त का वैल्यू अपन निकाल लो सबसे पहले, और कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल सिंपल है। तो यहाँ पे जनवरी है, तो मैं यहाँ पे एक बार जनवरी अच्छे से लिख लेता हूँ। जैसे जनवरी लिख लिया, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने फरवरी लिख लिया, फिर उसके बाद मैंने मार्च लिख लिया, फिर उसके बाद मैंने अप्रैल लिख लिया, फिर उसके बाद मैंने मई लिख लिया, फिर उसके बाद मैंने जून लिख लिया, फिर उसके बाद मैंने जुलाई लिख लिया, फिर उसके बाद मैंने अगस्त लिख लिया। तो ये चीज़ अपनी दी गई हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये प्रोसेस है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8, अगस्त तक आपका ये प्रोसीजर पूछ रहा है। और अगस्त में कितना पूछा उसने, 15 अगस्त तक, मतलब आगे नहीं जाना है। तो हमें को सबसे पहले देखना है, ये कह रहा है कि 16 जनवरी, तो 16 जनवरी, तो जनवरी में आपके टोटल नंबर कितने होते हैं, दिन 31 होते हैं। कितने होते हैं, 31, ये आपको ध्यान रखना है। अब वो पूछ रहा है कि 16 से आपको स्टार्ट करना है, ना कि 31, पूरे दिन नहीं पूछे गए हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, मतलब 16 जनवरी से आपको किया गया है, तो 16 आप इसमें से घटाएंगे, तब आपका जनवरी का दिन पता चलेगा कितने होते हैं। तो आप इसमें से घटा लीजिए इसको, तो ये क्या होगा हमारा, बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। तो इस वाली वैल्यू को घटाएंगे और लास्ट वाली वैल्यू को सेम लिखेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। तो 31 दिन होते हैं जनवरी में और 16 हमने घटाया, तो 5 15, तो ये हमारा कितना आ गया, इसमें 15 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 15 दिन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, जनवरी का हमने फाइंड कर लिया। अब चलते हैं कहाँ पे, जैसे ही हमारा जनवरी का फाइंड हो गया, नेक्स्ट चलते हैं किसका, फरवरी का। अब फरवरी का ये है 2011 दिया, तो 2011 कैसा है अपना, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो कैसा होगा हमारा, नॉन लीप वर्ष, मतलब सामान्य वर्ष होगा। सामान्य वर्ष में हम कितना लेते हैं, 28 दिन का लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो 28 दिन लिए। फिर आता है हमारा मार्च, मार्च कितना होता है, 31 दिन का होता है। ठीक है, फिर हमारा आता है अप्रैल, अप्रैल कितना होता है, 30 का होता है। फिर आपका मई आता है कितने की, 31 की। ठीक है, फिर आता है जून, जून आपका आता है 30 का। फिर आता है जुलाई, जुलाई आपकी आती है 31। और आपका नेक्स्ट है वो है अगस्त, अगस्त भी आपका 31 का आता है। बट अगस्त में हमें पूरा नहीं लेना है, कहाँ तक जाना है, क्योंकि वो बोल रहा है 15 अगस्त, 15 अगस्त मतलब 15 तारीख तक जाना है, पीछे नहीं जाना है ज़्यादा।
तो हमने लिख लिया यहाँ पे 15 तारीख तक। अब आपको क्या करना है, इन दिनों के लिए 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि 7 ही दिन होते हैं, उसके बाद रिपीट होता है हमारा सेम फिर उसी वे पे। तो 1 से लेकर के 7 तक आप चलते हैं, फिर दोबारा हम उसी कंडीशन पे आते हैं तो सोमवार आता है आपका स्टार्टिंग पे। सोमवार से चलेंगे तो सोमवार ही आपको बाद में मिलेगा। तो ये आपको 7 से डिवाइड करना है यहाँ पे सारी चीज़ें। तो जो आप 7 से डिवाइड करेंगे तो वो आपकी वैल्यू बचेगी, उसी को ऐड करके हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। सबसे बड़ी बात होती है, सबसे पहले देखा यहाँ से 7 से इसको डिवाइड करो, 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 7 से इसको करो, 7 से इसको डिवाइड करो। मतलब या तो इसको पूरे को जोड़ लो या फिर एक बार में डिवाइड करो, तो ज़्यादा संख्या हो जाएगी, जोड़ने में दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ देखना था। यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो शेषफल आपको देखना है, शेषफल कितना बच रहा है। यहाँ से 7 दूनी 14, तो एक शेषफल बचा, प्लस लगा लिया। 7 चौक 28, 0 शेषफल बचा। ठीक है, कितना हुआ, 7 चौक 28, 30 31, 28 29 30 31, तो 3 शेषफल बचा। 7 चौक 28, 29 30, 2 बचा, 31 पे 3 बचेगा और 30 पे 2 बचेगा, 31 पे 3 बचेगा। अब बचा कितना, 7 दूनी 14 और 1। तो ये हमारा कहाँ से कहाँ तक आ गया, इसका रिमाइंडर देख लीजिए कितना आ रहा है। यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 2 3 1। अब इसको क्या करना है, फिर हमें जोड़ना है। 7 तक आता है तो 7 तक काट दीजिए, तो 1 आ रहा है, 3 4 हो गया, 5 6 6 और 1 7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, ये तो कितना हो गया, 5 6 और 1 7, तो ये कट गया एक वाला वैल्यू। अब बचेगा कितना, 3 4 5 6 7 8, तो 8 बच रहा है। 8 को हम फिर से डिवाइड करेंगे क्योंकि 7 से वो कट रहा है, तो कितना बचेगा हमारा, सीधे सीधे 7 से जाएगा तो 1 और बचेगा। तो रिमाइंडर हमारा कितनी वैल्यू आई है, ओनली 1 आया। अब इसी चीज़ को किस में ऐड करेंगे, यहाँ वाली वैल्यू में। किस में ऐड करेंगे, यहाँ वाली वैल्यू में। तो कैसे ऐड करेंगे वो देख लीजिए मेन चीज़ इसमें। जैसे यहाँ पे लिखा है रविवार, तो रविवार से हम कहाँ चल रहे हैं, आगे की ओर चल रहे हैं ना। जनवरी फरवरी मार्च किधर की ओर चल रहे हैं, आगे की ओर चल रहे हैं। तो हमारा कितना दिया है यहाँ पे, रविवार दिया है। कौन सा दिन दिया है, जनवरी में रविवार। तो आगे की ओर 1 जोड़ देंगे, किस में जोड़ देंगे, किस में, रविवार में। तो आगे जैसे ही 1 जोड़ेंगे, रविवार में 7 थे, 7 के बाद जैसे ही हम आगे जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सोमवार। तो आंसर भी हमारा क्या रहेगा, सोमवार। ये समझ में आया, तो यही इसका आंसर हो गया। बट आपको मेन चीज़ ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ तक पूछा गया है, फिर उसको क्या करना है, जितनी आपके दिन है वो फाइंड कर लीजिए, उसमें से फिर 7 का डिवाइड कर लीजिए, फिर जितनी भी आपके शेषफल आ रहा है उसमें फिर 7 का डिवाइड कर लीजिए। तो आपका जो आपके नंबर शेष बचता है उसी को ऐड कर दीजिए आपकी पहली वाली जो आप पूछ रहा है उस वाली वैल्यू में। तो उसी का आपका आंसर बन जाता है, आपका मेन जो होता है वो आंसर आपको मिल जाता है प्रॉपर तरीके से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पहला वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही है, बट आपको समझना होगा मेन प्रोसेस क्या है इसकी। आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई तो क्वेश्चन आप एग्जाम में कोई भी नहीं छोड़ के आ सकते। आसानी है करने में और बहुत आसान मिलेगा क्वेश्चन भी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब ये कह रहा है कि 10 जनवरी को 2010 को, पहले इसको समझ लो कि जी लीप वर्ष है या नहीं है। तो 4 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू आ रही है, तो इसको बिल्कुल सिंपल ही कर लेंगे। सबसे पहले जनवरी से कहाँ तक लेना, मार्च तक। तो जनवरी से हम लिख लेते हैं यहाँ पे जनवरी फरवरी, ठीक है, फिर मार्च, ये आ गया, और मार्च तक ही दिया है, ये जाना नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि 10 जनवरी, क्या बोला है उसने, 10 जनवरी बोला है। तो जनवरी का आपकी वैल्यू कितनी होती है ये ध्यान रखो। तो जनवरी की वैल्यू कितनी होती है, 31, और हमें कितना करना है, 10 तक। तो इसको यहाँ से क्या कर लिया जाएगा, माइनस कर लिया जाएगा। सिंपल तरीका आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, इसमें से 2 बचेगा। तो कहाँ आ गया अपना 21 इसका डेज आ चुके हैं। तो ये हमने यहाँ से फाइंड इसको कर लिया प्रॉपर तरीके से। तो ये समझ में आया। अब यहाँ से चलते हैं फरवरी की ओर। तो फरवरी कैसा है, यहाँ पे लीप वर्ष नहीं है, तो नॉन लीप वर्ष में कितना आता है 28, तो हमने यहाँ पे 28 लिख लिया।
अब आता है नेक्स्ट, वो बोल रहा है कि 15 मार्च, मार्च आपका 31 का होता है, बट बोल रहा है 15 तक ही चलना है, हमें आगे नहीं चलना है। तो सेम हम ज़्यादा चलेंगे नहीं, 15 तक ही चलेंगे। अब इसको क्या करते हैं, जो आपके डेज आते हैं उसमें 7 का डिवाइस कर लेते हैं, 7 से भाग देते हैं, जो रिमाइंडर आता है वो आपका आंसर कहलाता है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 0 हो गया आपका, यहाँ पे क्या हो गया, ये 0 हो गया आपका शेषफल। ये भी आपका 7 चौक 28 भी 0 हो गया आपका। ठीक है, अब इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14 और 1 बचेगा 15। तो शेषफल हमारा कितना आ रहा है, ओनली शेषफल आ रहा है 1। ठीक है, तो 1 शेषफल आ रहा है। अब इसमें जोड़ दें, क्योंकि जनवरी के आगे वाली वैल्यू बताइए। तो जनवरी 10 जनवरी को क्या हो रहा था, शनिवार और प्लस करेंगे 1। तो शनिवार के बाद क्या आता है, रविवार। तो आंसर क्या होगा, रविवार। तो इस तरीके से ये आपको सॉल्व करना है और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आंसर आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है कि ये आपके दिन आपके सही होना चाहिए, दिन आपके गलत हो गए तो आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है, मतलब 1 अक्टूबर को, पहले मतलब 1 तारीख है अक्टूबर में, वो क्या है, रविवार है, तो 1 नवंबर को क्या होगा उसने पूछा है। तो कहाँ से पूछा है वो देख लीजिए। सबसे पहले पूछा है उसने अक्टूबर को, क्या है, अक्टूबर से लेकर के कहाँ तक पूछा है उसने, नवंबर तक पूछा है, और जाना उसने नहीं पूछा है। तो 2 चीज़ें लिख ली। वो कह रहा है कि 1 नवंबर, ठीक है ध्यान रखना, और 1 ही अक्टूबर। तो अक्टूबर से चल के जा रहे हैं कहाँ तक, नवंबर, तो आगे ही चलना है, ये ध्यान रखना है अपना। ठीक है, तो अक्टूबर की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अक्टूबर में होते हैं 31। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 1, तो पहले में से माइनस कर लिया जाएगा। जैसे ही 31 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30। अब वो कह रहा है कि 1 नवंबर, तो नवंबर यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये 30 की वैल्यू आ गई, और प्लस इसकी नवंबर की 1 हो गई, क्योंकि 1 तारीख तक चल रहा है, पहला बोला है तो 1 तारीख होगी नवंबर में। तो यहाँ पे 1 को घटा दिया, क्योंकि पहली अक्टूबर की थी तो माइनस हो गई, तो 30 बची, और इसको जोड़ लिया नवंबर को, तो ये हो गया हमारा टोटल 31 दिन। ठीक है, 31 दिन हो गए। अब वो पूछ रहा है कौन सा दिन होता है, तो 7 से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 29, 30, 31, तो 3 आपका शेषफल आएगा। तो जब यहाँ पे अक्टूबर को कौन सा आ रहा था, रविवार, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रविवार कब आ रहा था, अक्टूबर में, और चलना किधर है, इधर ही। तो 3 पॉइंट पे आपको इसमें ऐड करना है। तो कितने आपको 3 करना है, तो रविवार में 3 जोड़ दीजिए। रविवार में जैसे 3 जोड़ेंगे, रविवार जी है, तो सोमवार मंगल बुध, तो आंसर हमारा क्या आएगा, बुधवार। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये रविवार लिखा है, ठीक है, अब यहाँ पे 3 जोड़ना है तो 3 पॉइंट रख लीजिए इस टाइप से। तो रविवार के बाद सोमवार मंगल बुध, तो तब भी आपका बुध ही आ रहा है। तो इस तरीके से आपका ये वाला आंसर सही हो गया, बुधवार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और ऐसे ही आपको सारे सवाल ऐसे ही करना है, कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन को आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और क्वेश्चन के अनुसार ही आंसर आपको देना है। अब ये कह रहा है, यदि, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि फरवरी 13 फरवरी को गुरुवार है तो 4 जनवरी को क्या होगा। पूछ क्या रहा है, पहले उस क्वेश्चन को समझो। 13 फरवरी को क्या है, गुरुवार। ठीक है, गुरुवार को बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, दोनों चीज़ें बोलते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूज की बात नहीं है। अब वो बोल रहा है कि 4 जनवरी को क्या होगा, ये उसने पूछा है। क्वेश्चन घुमा दिया है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। कैसे घुमा दिया है, क्योंकि फरवरी से हम जनवरी को नहीं चलते हैं, ये ध्यान रखना, जनवरी से फरवरी को चलते हैं। इन्होंने उल्टा कर दिया है, तो उल्टा ही अपन को चलना पड़ेगा। पहले इसको सॉल्व करो, फिर उल्टे चलते हैं। तो सबसे पहले फरवरी में कितना है, 13, तो हमने 13 लिख लिया। ठीक है, क्या लिख लिया, फरवरी में 13 है तो 13 लिख लिया। अब वो ये तो नहीं कह रहा है कि फरवरी आपकी नॉन लीव वर्ष है या लीव वर्ष है,
कुछ नहीं बोला है। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे 28 से इसको घटा लेंगे, क्योंकि इसको हटाएंगे तो कितना आएगा 5 और इधर आएगा 1, तो ये 15 आ गया। अब 15 जो आया है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें ऐड कर लेंगे। और जनवरी कितना दिया है 4, तो जैसे ही हमने ऐड किया तो 4 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया 15, 16, 17, 18, 19, तो ये टोटल हमारा कितना आ गया 19। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस 7 से हमें क्या करना होता है डिवाइड, जो शेषफल आएगा उसमें हम क्या जोड़ देंगे, गुरुवार में जोड़ दिया जाएगा। बट इसमें जोड़ने का नहीं कहा, वो हम कंसेप्ट इसमें बताएंगे कैसे करना है, क्योंकि यहाँ उल्टा कर दिया, फरवरी से जनवरी की ओर ले जा रहे हैं, बट जनवरी से फरवरी की ओर चलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। तो 7 दूनी 14 होता है, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो 5 आपका रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा 5 रिमाइंडर। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा गुरुवार, अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, अभी मैं बता रहा था वो कंटिन्यू बता रहा था कैसे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे चल रहा है आगे की ओर। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, उल्टा चला रहा है, जनवरी से उल्टा चला रहा है, कितना फरवरी से उल्टा चल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब आगे जाते थे अब पीछे चलना है। तो कितना चलना है गुरुवार से, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे अपन को उल्टा जोड़ना है। कैसे, ये आपका गुरुवार है, अब गुरुवार के लिए उल्टा चलेंगे, सब आपको ध्यान रखना, उल्टा आगे नहीं चलेंगे, उल्टा चलेंगे, क्योंकि यहाँ से जनवरी से फरवरी की ओर पूछा, ये ध्यान रखना है, फरवरी से जनवरी की ओर पूछा, तो हमें ऐसे चलना है तिरक से, तो ऐसे चलेंगे, ये ध्यान रखना है, ऐसे उल्टे। तो क्या है, गुरुवार है, तो गुरुवार से आप ऐसे चलेंगे, ऐसे 5 तक, तो ऐसे मैंने गुरुवार से आप चलेंगे तो ये क्या आ जाएगा बुधवार, फिर आएगा बुधवार, फिर आएगा मंगलवार, फिर आएगा सोमवार, फिर आएगा नेक्स्ट चलेंगे तो क्या आएगा रविवार, फिर आएगा शनिवार एंड शुक्रवार। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, शुक्रवार। तो ये हो गया आपका आंसर, ये शुक्रवार आ गया। बट इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन बनना है। कैसे बनना है, उसने ये तो नहीं पूछा है कि आपका लीप वर्ष है या नॉन लीप वर्ष है, तो हमने अभी जो निकाला है वो कैसा निकाला है, नॉन लीप वर्ष, मतलब एक साधारण वर्ष। तो ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन के आंसर भी दे सकता है वो कंटिन्यू में, तो आपको ध्यान रखना है उस समय। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि इसी पार्ट को थोड़ा सा डिवाइड करके उसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं और प्रॉपर देखते हैं ये क्या बन रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको बताना है, तो कैसे करेंगे इसको देख लीजिए नेक्स्ट। अब हमने ले लिया, मान के चलो क्या ले लिया, जैसे अभी हमने लिया था कौन सा 28, तो कैसा था सामान्य वर्ष। अब हमने ले लिया 29 लीप वर्ष। अब लीप वर्ष को घटाओ, कितना बचेगा, 9 में से 6 बचेगा, 1 इधर बचेगा, 16 बचेगा। 16 को यहाँ से प्लस करो तो कितना हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा। अब 20 को 7 से डिवाइड करो, यही तो है ना। ठीक है, हाँ, जो 16, 17, 18, 19, 20 आ गया। अब जैसे आप करेंगे तो 7 से 21 जाना होता है, तो 7 से 21 नहीं ले जाना, कहाँ तक ले जाना, 7 दूनी 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो आपका 20। तो आपको कहाँ तक चलना है, इसको आगे तक चलना है। कहाँ तक आएगा, शेष आएगा 6 नंबर। कैसे, 7 दूनी 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो 6 हो रहा है। तो आपको कहाँ तक चलना है, कहाँ बोला है उसने, गुरुवार। गुरुवार से किधर, इधर की ओर चलना है, कहाँ तक 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे चलना है गुरुवार से। देखो गुरुवार से जैसे चलेंगे तो कहाँ जाएगा, बुधवार जाएगा, फिर आएगा आपका मंगलवार, फिर आएगा सोमवार, ठीक है, फिर चलेगा आपका रविवार, फिर चलेगा आपका शनिवार, फिर चलेगा आपका शुक्रवार। तो इस तरीके से वो आपका फाइंड कर लेगा, क्या आएगा, शुक्रवार आएगा, इस तरीके से रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कहीं भी गलती नहीं करना है, वो उल्टा पूछ रहा है तो आपको उल्टा ही चलना है। ठीक है, जैसे आपको जनवरी से फरवरी की, फरवरी से जनवरी, तो उल्टा चलना है। आगे की पूछता है तो सीधे सीधे कंटिन्यू। जैसे आपसे पूछता कि जनवरी से फरवरी, तो आप सीधे जोड़ते आगे की। अब वो बोल रहा है कि फरवरी से जनवरी, तो उल्टा चल रहा है ना, तो आगे अपन को उल्टा चलना है। तो आंसर आ गया अपना शुक्रवार। ठीक है, यहाँ तक सही समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ठीक है,
तो ये देख लीजिए आप, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखिए पहले। ठीक है, तो ये आपका सही प्रॉपर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा घुमाया हुआ है, बट आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया इसलिए। अब वो पूछ रहा है कि 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है। ध्यान रखना, 31 दिन वाले माह का पूछ रहा है, मतलब कोई एक माह है जिसमें 31 दिन हो रहे हैं, उसका अंतिम, उसका क्या है, एक अंतिम दिन है, वो मंगलवार है। क्या है? मंगलवार। ठीक है, मंगलवार है, तो उसी के 16वें दिन का क्या होगा वो पूछा गया है। क्या पूछा गया है? उसी का 16वां दिन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? उसी का 16वां दिन कौन सा बार होगा, ये पूछा है उसने। ठीक है, तो सबसे पहले 31 उसने दे दिया है, तो 31 दे दिया है तो सीधे सीधे हम चलते हैं, सिंपल, कोई ही नहीं करना है। वो कह रहा है जैसे जैसे उसको घटाते चले जाएंगे और यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आता है कि जैसे आपको वो बोल रहा है वैसे वैसे हमें इसको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, वो कह रहा है कि 31, तो 31 अपने रखा, फिर कह रहा है 31 के अंतिम दिन कितने हैं? 16, तो 16 इसमें से घटा दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे ही घटा दिए जाएंगे तो आपको 6, 5, ये हो गया 15। ठीक है, तो ये अपना 15 आ गया। अब इसको क्या करते हैं, क्योंकि इसने सिंपल पूछा है 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह का 16वां दिन कौन सा होगा। तो इससे क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आगे कोई वैल्यू नहीं जुड़ रही है। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, तो एक हमारा रिमाइंडर बचेगा। अब वो कह रहा है कि अंतिम दिन, अंतिम दिन कौन सा है? मंगलवार। ठीक है, अंतिम दिन मंगलवार है, तो पूछ कौन सा रहा है? 16वां दिन। तो आगे का नहीं पूछ रहा है, ऐसे आगे की ओर नहीं पूछ रहा है, ऐसे आगे की ओर पूछ रहा है, तो उल्टा चलना पड़ेगा आपको। कैसे? ऐसे वाला। कैसे चलेंगे? जैसे मान के चलो, यहाँ से लिखा मैंने 1 2 3 4, कहाँ तक चला है? 16। 16 से फिर चला वो 31 तक, तो 31 से ऐसे पूछा है उसने। 31 उसका कैसा है? अंतिम दिन है। कैसा है? अंतिम दिन है। वो है कैसा? मंगलवार है। अब वो पूछ रहा है कि जो 16वें नंबर पे है वो कौन सा दिन होगा। तो रिमाइंडर कितना जुड़ रहा है मंगलवार में? 1 जुड़ रहा है ना, तो जो 1 जुड़ेगा उसको हम देख लेंगे यहाँ पे। तो मंगलवार में हम क्या करेंगे, उसको जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे पहले से दिया मंगल को 1 और जोड़ दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कोई भी कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे हम मंगल में 1 जोड़ेंगे नहीं, 1 इधर की ओर जोड़ेंगे, किधर की ओर? उल्टा। तो जैसे ये मंगल है, इधर की ओर चलेंगे तो आपका ये आ जाएगा सोमवार। क्या आ गया? सोमवार। तो ये 16वें दिन को क्या था? सोमवार था। ये ही उसका पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, आप इसको हल्के में ना लेना। एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी वगैरह में ये पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसे ही, सेम ऐसे ही। तो वही मैंने क्वेश्चन रखे हैं। क्वेश्चन को समझो, वो पूछ क्या रहा है? 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है। 31वें माह में जो कोई भी एक महीना है, जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल ले, जनवरी है अपना। ठीक है, तो जनवरी का महीना है, 31 दिन का है, एक एग्जाम्पल ले लिया, क्योंकि वो बोल रहा है कोई एक फिक्स नहीं किया कि कौन सा महीना है। उसमें क्या है? 31 दिन, लास्ट दिन कौन सा है? मंगलवार। अब वो पूछ रहा है कि 16वां दिन, उसके जो पहले का 16वां दिन है बीच का, उसको कौन सा दिन था, ये पूछ रहा है वो। तो हमने क्या किया, क्योंकि उधर से इधर पूछ रहा है तो इधर की ओर अपने घटा लिया। तो घटाएंगे तो हमें मंगलवार तो हमें पता था, तो एक आपका शेषफल था, ऊपर को चल देंगे इधर की ओर, तो सोमवार बचेगा। तो आंसर इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 30 जनवरी 2013 को, 30 जनवरी 2013 को गुरुवार है। ठीक है, क्या पूछा उसने? गुरुवार है, तो 2 मार्च को 2013 ही में, वो तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, वही पूछा है 2013
30 मार्च को 2013 में गुरुवार को 2 मार्च को कौन सा दिन होगा, ये पूछा है उसने। तो जनवरी से हम लेके चलेंगे कहाँ तक, यहाँ तक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नॉन लीव वर्ष है लीव वर्ष है। तो 2013 कैसा होगा, नॉन लीव वर्ष होगा क्योंकि नहीं कटेगा 4 से। तो हम कौन सी संख्या लेंगे, 28वीं संख्या लेंगे, सीधी सीधी सिंपल है। तो हम यहाँ से ले लेंगे, जनवरी ले लिया, फिर हम फरवरी ले लिया, फिर हमने मार्च ले लिया, क्योंकि 2 मार्च तक ही पूछा है और आगे पूछा नहीं। कहाँ तक पूछा है, जनवरी पूछा है, फरवरी पूछा है, मार्च में 2 तारीख उसने फिक्स कर दी है। ये पूछा है 2 मार्च को कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है। तो जनवरी हमारा कितने का होता है, 31 दिन का होता है। तो यहाँ पे एक लफड़ा पड़ गया, क्योंकि वो बोल क्या रहा है कि 30 जनवरी तो बोल ही रहा है। तो 30 हमने लिखा है यहाँ पर, 30 जनवरी को बोलता है, और 31 जनवरी तो वैसी होती है टोटल। तो यहाँ पे अपन इसको पहले घटा लेंगे, 31 जनवरी होती है, 30 को घटाना पड़ेगा, तो कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा। तो यहाँ पे अपना सिंपल 1 आ गया, उसमें तो कुछ नहीं करना है। अब फरवरी कितने का है, 28 का, तो 28 लिख लो। मार्च कितने का है, वैसे मार्च 31 का होता है, वो 31 तक नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, 2 तारीख का ही पूछा उसने, तो 2 तारीख लिख लिया। अब इसको ऐड कर लीजिए, या इसको डिवाइड कर लीजिए या ऐड कर लीजिए, बात एक ही है। तो 28, 29, 30, 31, तो ये हो जाएगा 31। तो इसका 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौका 28, तो तब भी आपका 3 शेषफल आएगा। ऐसे कर लो, चाहे आप डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते तो 0 बचता, तब भी आपका 3 आता। ठीक है। अब वो पूछ क्या रहा है कि जनवरी से कहाँ जा रहा है, मार्च की ओर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जा रहा है आगे की ओर, कहाँ से जा रहा है, जनवरी से मार्च की ओर जा रहा है। ठीक है, तो जनवरी से मार्च की ओर जा रहा है, तो आगे जा रहा है। तो ये कह रहा है कि गुरुवार है किस में, जनवरी में, 30 जनवरी में। तो इसमें 3 जोड़ दो, 3 जोड़ने पर क्या आएगा वो देख लीजिए। गुरुवार है, गुरुवार के आगे 3 जोड़ेंगे, शुक्र शनि रवि। तो आपको ध्यान रखना कितना जोड़ना है, 1 2 3। तो ये आपका गुरुवार है, गुरुवार के बाद क्या आता है अपना, शुक्र शनि और रविवार। तो आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना रहेंगे, तो इस तरीके से ये आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि आपके कैलेंडर से क्वेश्चंस, कैसे भी क्वेश्चंस आए तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। कैलेंडर से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको आसान तरीके से इस वीडियो में हमने सिखाया। इससे पहले एक और वीडियो, पहले आप उसको वॉच कीजिए, क्लास नंबर 1। अब ये है क्लास नंबर 2। तो दोनों वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर इसके नेक्स्ट हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें अलग टाइप के क्वेश्चंस लेंगे, इनसे हट के बिल्कुल। तो मुझे आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और वीडियो को शेयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेयर करना आपको बहुत ज़रूरी है। हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि इस तरीके से हम किसी भी डेट का कैलेंडर निकाल सकते हैं, और कौन सा दिन है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट टाइम चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन या वीडियो हमारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो आपने देखा होगा इस वीडियो को पूरा अच्छे से, और हमेशा कोई भी वीडियो उठा के देखो, आप अच्छे से वॉच कीजिए, अच्छे से देखना, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। तो आप एक कॉपी किताब लेके बैठें और उसमें आप फिर आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है, बिल्कुल इजी ट्रिक से समझाया, बहुत ही आसान तरीके से, बच्चा भी इसको कर सकता है आसानी से। तो बट आपको ध्यान रखना है, महादिन और शेषफल ये आपको थोड़ा सा याद करना है। और याद करने का मैंने आपको तरीका बताया था, ये वाला कौन सा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ऐसे करके मैंने आपको बताया था। तो आपको ये ध्यान रखना है, कैसे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। मतलब ऊंचा है वो कितना होगा, ऊंचा वाला हिस्सा 31 का होगा, निचला वाला हिस्सा कितना होगा, 30 का होगा। और फरवरी हमेशा 28 का नॉन लीव वर्ष होगा, और 29 आपका लीव वर्ष होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को अच्छे से ध्यान करके देखें, अच्छे से करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।